हेलो एवरीवन, दिस इज आइश्वर्या। वेलकम टू डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज हमें करना है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर एंड लो ऑफ एक्सपोनेंट्स। जैसे कि पिछले सेशन में हमारा रेशनलाइज द डिनोमिनेटर हो नहीं पाया था, तो आज हम आज हम रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करेंगे और एंड हम पढ़ेंगे लो ऑफ एक्सपोनेंट्स। ये हमारा पार्ट 5 है, हमारा नंबर सिस्टम चैप्टर चल रहा था और ये हमारा लास्ट पार्ट होगा। उसके बाद फिर हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। पहले कुछ हमारे पास आते हैं ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। हमारे पास पहला ऑपरेशन आता है द सम और डिफरेंस ऑफ ए रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। इसका मतलब है इसका मतलब है कि किसी भी रेशनल नंबर, और मान लो कि हमारे पास एक रेशनल नंबर है 2 और एक रेशनल नंबर है हमारे पास √2। तो अगर हम किसी भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम करेंगे, एडिशन करेंगे, तो हमारे पास हमेशा इनका सम जो आएगा वो होगा इरेशनल नंबर। हमारे पास हमेशा इनका सम होगा इरेशनल नंबर। और ऐसे ही अगर हम इनका कभी भी डिफरेंस करेंगे, मतलब कि हम इन्हें कभी भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो भी हमारे पास जो इनका रिजल्ट आएगा वो होगा इरेशनल नंबर। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिया 2 + √2, तो हमारे पास हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। हमारे पास इसका क्या आंसर आएगा? 2 + √2। अब ये तो हमारे इरेशनल नंबर है। ऐसे अगर हम करें 2 - √3, तो ये भी हमारे पास क्या आएगा? इरेशनल नंबर। मतलब कि एक रेशनल नंबर, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? R + I = I। आप ये चीज़ नोट कर लो या फिर याद कर लो। R - I = I। और ऐसे हम कह सकते हैं I + R = I। ये तो एक बात हो गई। I - R = I। ओके, तो चलो अब हम अगले ऑपरेशन पर चलते हैं। हमारे पास अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, द प्रोडक्ट और क्वोशिएंट। यहाँ पर क्वोशिएंट का मतलब डिवाइड ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। ओके, मतलब कि अगर एक हमारे पास रेशनल नंबर है और एक हमारे पास इरेशनल नंबर है, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इनका रिजल्ट क्या आएगा? इरेशनल नंबर। ओके, और अगर हमारे पास एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, तो अगर हम इसको भी डिवाइड करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे, तो भी हमारे पास क्या आएगा? इरेशनल नंबर। ओके, पर यहाँ पर हमने लिख रखा है नॉन जीरो रेशनल नंबर। मतलब कि जैसे कि अब हमारे पास एक आ गया √2 × 0। 0 भी एक रेशनल नंबर है, पर इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 0, जो आ गया रेशनल नंबर। इसलिए यहाँ पर लिख रखा है नॉन जीरो रेशनल नंबर। वो रेशनल नंबर जिसमें जीरो नहीं आता। जीरो के अलावा जितने भी रेशनल नंबर है उनसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो। ओके, जैसे हमने 2 × √2 करा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2√2। तो ये हमारा ही रेशनल नंबर है। ऐसे ही अगर हम डिवाइड करेंगे तो भी 2 / √2 हो जाएगा। तो इसका ये भी हमारे पास क्या है? एक इरेशनल नंबर है। हम कह सकते हैं R × I = I और R/I इज ऑल्सो इक्वल टू I। ओके, तो चलो अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन पर चलते हैं। थर्ड ऑपरेशन है हमारे पास, इफ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 इरेशनल नंबर्स, द रिजल्ट में बी रेशनल और इरेशनल। ओके, तब इसमें हमारा इसका क्या मतलब है कि अगर हम दो इरेशनल हमारे पास I + I, अगर हम I + I करेंगे तो हमारा इसका आंसर रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। इसका आंसर हमारे पास रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ओके, ऐसे ही ओके, ऐसे ही हमारे पास आता है, अगर हम दो इरेशनल नंबर्स का डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? रेशनल भी हो सकता है वो और इरेशनल भी हो सकता है। मल्टीप्लाई करेंगे I × I, तो ये भी हमारे पास रेशनल एंड इरेशनल ऑल्सो। और अगर हम करेंगे I / I, तो ये भी हमारे पास रेशनल और इरेशनल। ओके, ये हमारे पास ऐसे कुछ 3 ऑपरेशंस थे जो हमने पढ़े हैं। तो चलो अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास कुछ और आते हैं।
तो अब ये हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज टाइप की हैं। जैसे यहाँ पर है रूट ए बी इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी। ओके, तो इसमें मतलब क्या हमारा जैसे कि हमें दे रखा है रूट 3 इंटू 15 एक ही रूट में, तो ये हमारा क्या है, वेट 15 नोट 5। ओके, तो ये हमारा क्या है, रूट 3 इंटू रूट 5। ओके, तो फिर क्या हो जाएगा, रूट 3 इंटू रूट 5 हमारा हो जाएगा रूट 15, तो इसका भी 3 5 जा रूट 15, रूट 15 इक्वल टू रूट 15। ओके, इसका ये मतलब है। अब ऐसे मत समझ लें जैसे कि हमें दे रखा है रूट 1 5, तो ये हमारा होगा रूट 1 इंटू रूट 5, ये ऐसे नहीं होगा। ओके, क्योंकि हमारे पास 1 ए नहीं है और 5 भी नहीं है, मतलब कि ये हमारे पास एक वैल्यू है पूरी, दो वैल्यू नहीं है ए और बी। ओके, जैसे हमारे पास ये 3 ए हो गया और 5 बी हो गया। ओके, तो आपको कभी ऐसे नहीं करना, ये हो सकता है, ठीक है। ऐसे हमारे पास अगला आता है रूट ए बाय बी, तो इसका भी यही है कि रूट ए बाई रूट बी। जैसे यहाँ पर था कंबाइन, तो इसका ये मतलब था, तो इसमें भी तो ऐसे इसमें कंबाइन था, उसके बाद ये अलग अलग भी हो सकते हैं। ओके, जैसे कि आपको किसने दे दिया रूट 2 बाई 2, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है रूट 2 बाई रूट 2। ओके, इसका मतलब है रूट 2 बाई रूट 2। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, थर्ड आता है रूट ए प्लस बी इंटू रूट ए माइनस बी, ए माइनस रूट बी। ओके, सो इसमें हमें क्या बताया है, जैसे कि हमने आइडेंटिटी पढ़ रखी है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हमारी क्या होती है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये हमारी होती है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ऐसे ही हमारे पास ये आइडेंटिटी है। तो इसमें भी क्या है, इसमें हमारे पास है रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी। तो अब यहाँ पर भी वही लगेगा, तो यहाँ पर क्या लगेगा रूट ए स्क्वेयर माइनस रूट बी स्क्वेयर। तो रूट ए स्क्वेयर हमारा क्या हो जाएगा, रूट ए स्क्वेयर हो जाएगा हमारा ए, और रूट बी स्क्वेयर क्या हो जाएगा हमारा बी, तो ए माइनस बी, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी ए माइनस बी। तो चलो अब हम अगले पर चलते हैं, फोर्थ वन। सो फोर्थ में हमसे बताया है ए प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी। तो ये बिल्कुल थर्ड के जैसा ही है, बस इसमें हल्का सा डिफरेंस कर दिया। इसमें हमें बताया ए प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी, तो ये वापस वही हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर क्या होगा बी, तो ये हमारे पास आ जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब b की वैल्यू तो हमारे पास यहाँ पर रूट बी है, तो रूट बी का स्क्वायर हमारे पास आ गया b, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब फिफ्थ आता है हमारे पास रूट ए प्लस बी इंटू रूट सी प्लस डी इक्वल टू रूट ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी। जैसे हमने ऐसे कुछ क्वेश्चंस करे भी हैं, तो इसमें हमारे पास क्या है रूट ए प्लस बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी इक्वल टू, कैसे, पहले हम करेंगे ए इंटू सी करा तो हमारे पास क्या हो जाएगा रूट ए सी, जैसे हमने पहले वाले में पढ़ा था कि रूट ए बी इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी, तो ये रूट ए इंटू रूट सी है, तो रूट ए सी प्लस फिर हम करेंगे ए को डी से, फिर हम ए को डी से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रूट ए डी, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अब ए का काम कंप्लीट, फिर बी को सी से करा प्लस रूट बी सी, फिर हमने बी को डी से करा प्लस रूट, एंगल बन गया प्लस रूट बी डी। ओके, तो ये हमारा ऐसे क्वेश्चन है, जैसे कि हमारे पास आ जाता है ना 1 + 3 × 3 + 1, तो इसमें भी हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हमें तो यहाँ पर पता है 4 × 4 हो जाएगा ये, क्योंकि पहले हमें ब्रैकेट खोलने रहते हैं, तो हम वैसे भी खोल सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं हम 3 1 × 3
प्लस 1 × 1, फिर 1 का काम ख़त्म, फिर 3 × 3 9 प्लस 3 × 1 3। ओके, ये हमारे पास 4 हो जाएगा और इसका हो जाएगा हमारे पास 12। 4 + 12 हमारा क्या आ गया 16। और अगर हम वैसे करते तो 3 + 1 4 × 3 + 1 4, तो ये भी हमारे पास क्या आता है 4 × 4 16। ओके, तो ऐसे हमारे पास इसकी वैल्यू निकल जाएगी। फिर अगला हमारे पास आता है, ये तो हमारा वो है a+b² ये हमारा a+b² है, लेकिन अब हमने इसे √a+√b² कर दिया। तो इसमें हमें क्या है √a+√b²। तो हमें a+b² में क्या पता है a+b² = a² + 2ab + b²। तो √a का स्क्वायर हमारे पास a प्लस 2 × a × b करना है, तो a हमारे पास वैल्यू है √a × √b प्लस b²। b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर √b है, √b का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ गया b, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास a + 2√ab, क्योंकि ये वो फर्स्ट जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी √ab + b, ये हमारे यहाँ पर दे रखा है। ओके, आपको समझ में आ गए होंगे, तो अब मैं आगे चलता हूँ। तो आगे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज के, एक्सरसाइज 1.5 की। यस, एक्सरसाइज 1.5 के एग्जाम्पल्स हैं। तो पहला हमारे पास है 5 + √7 × 2 + √5। तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे इस आइडेंटिटी से। ओके, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे हम इस फिफ्थ आइडेंटिटी से। फिफ्थ आइडेंटिटी से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो हम यहाँ पर हमने लिखा 5 + √7 2 + √5। ओके, फिर हमने पहले यहाँ पर करा 5 को 2 से, 5 × 2 = 10 + 5 √5, फिर प्लस √7 × 2 2√7 प्लस √7 × √5 √35। तो यही हो गई हमारी इसकी वैल्यू 10 + 5 √5 + 2√7 + √35। ओके, इसमें हमने वो फिफ्थ जो हमने पढ़ा था वो आइडेंटिटी लगाई है। अब हम अगले पे चलते हैं। अगला हमारा 5 + √5 × 5 - √5, ये हमारा क्या है a + b × a - b। ओके, तो हमने इसकी क्या पढ़ी थी, इसकी हमने पढ़ी थी ये वाली जो आइडेंटिटी है हमारी, ये आ जाएगी हमारी इसमें 5 + √5 × 5 - √5। तो इसके हमारे क्या था 5² - √5 हो जाएगा। तो 5² हमारा क्या होता है 25 - √5, ये हमारी इसकी वैल्यू हो जाएगी 25 - √5। ओके, क्योंकि इस a + b - b हमारा होता है a² - b², तो a² हमारा हो गया 25 और -b²। ओह वेट, यहाँ पर ये रूट नहीं आएगा, यहाँ पर ये रूट नहीं आएगा। ओके, तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई 25 - 5 = 20। यस, ओके, इक्वल टू हमारा आ गया 20। फिर अगला हमारे पास है √3 + √7 का होल स्क्वायर, √3 + √7 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है a + b का होल स्क्वायर। तो फिर हमारी क्या वैल्यू आनी चाहिए a² + 2ab + b²। तो a² हमारे पास क्या आ जाएगा 3 प्लस 2 × a प्लस × b 2 × √3 × √7 प्लस √7 का स्क्वायर 7। ओके, फिर 3 + 2 √21 यहाँ पर कैसे आएगा 3 × 7 21। ओके, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2√21 + 7। ओके, अब इसे और कर सकते हो 10 + 2√21, ये हो जाएगा 10 + 2√21। ओके, अब हमारे पास आता है फोर्थ हमारे पास है √11 - √7 × √11 + √7। इसमें हमारी ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी थर्ड, इसमें हमारी थर्ड आइडेंटिटी लगेगी।
तो इसमें थर्ड आइडेंटिटी लगेगी, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ पर लिख सकते हैं 11 माइनस 7 इक्वल टू 4। हम यहाँ पर ये लिखेंगे 11 माइनस 7 इक्वल टू 4, क्योंकि ये हमारा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट 11 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 11, 7 का स्क्वायर आ गया, रूट 7 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 7, फिर हमने इनका माइनस कर दिया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 4। ओके, तो चलो अब हम आगे चलते हैं। फिर अगला है हमारे पास रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1√2। अब हम रेशनलाइजेशन सीखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। तो 1√2, तो रेशनलाइजिंग का डिनोमिनेटर मतलब कि डिनोमिनेटर जो होता है वो हमारा इरेशनल ही होना चाहिए, डिनोमिनेटर का हमें होना चाहिए रेशनल नंबर। ओके, तो हमने यहाँ पर लिखा 1√2। अब हमें इसको रेशनलाइज करना है तो हम इसे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से ही हम इसे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, √2 इंटू बाई √2। ओके, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, √2/2, √2 इंटू √2 2। ओके, अब हमारे ये डिनोमिनेटर जो है वो हो गया रेशनल नंबर, रेशनल नंबर में हो गया, और न्यूमिनेटर हो गया हमारा √2, जो कि हो गया इरेशनल नंबर। मतलब कि हमें डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर रखना है, इसलिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर जो है उसी को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, जो कि हमने √2 को कर दिया √2/√2, √2 इंटू 1 और √2 इंटू √2। ओके, तो चलो अब हम आगे चलते हैं। वो तो जैसे हमारा सिंपल था, जिसमें हमारे पास कोई साइन मार्क नहीं था, जैसे हमारे पास यहाँ पर आता है बीच में आता है प्लस, वो तो हमारा सिंपल था √2, तो इसमें हमें कोई साइन मार्क चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन इसमें हमें एक साइन मार्क चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें हम करेंगे 1 2 प्लस √3 इंटू, अब आप तो ऐसे कर दोगे 2 प्लस √3/2 प्लस √3, पर अब की बार ऐसे नहीं करना। जब ये दो टर्म्स के बीच में जब ये साइन होता है, तो हम जब ये इधर जाता है तो इसका साइन चेंज हो जाता है। अब ये प्लस में है तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस में। वो तो सिंगल टर्म थी इसलिए उसका √2 हमारे जैसे प्लस में था तो हम उसे -√2 नहीं लिखेंगे। ओके, पर यहाँ पर हमारे पास डबल टर्म है और डबल टर्म के बीच में जो हमारे पास है हमें उसका साइन चेंज करना होता है। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 - √3, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 - √3/2 - √3। ओके, फिर ये हमारा क्या हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तब हम इसे सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 - √3/a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर हमारा हो गया 4 माइनस बी स्क्वायर हो गया 3 इक्वल टू 1। ओके, तो हमारे इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 - √3/1, जिसे हम कह सकते हैं ओनली 2 - √3। ओके, मतलब कि जब हमारे पास दो टर्म होती है तो हमें इसका सिंबल चेंज करना होता है। अब अगला हमारे पास आता है 5/√3 - √5, तो करा 5/√3 - √5। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, √3 प्लस √5, क्योंकि अब यहाँ पर माइनस का है तो हम यहाँ पर कर देंगे इसका साइन चेंज, √3 प्लस √5/√3 प्लस √5। ओके, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर 1 तो है नहीं जो कि हम सीधा लिख दे √3 प्लस √5। अब यहाँ पर हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा तो हम करेंगे 5√3 प्लस 5√5, क्योंकि पहले हमने इसे यहाँ से मल्टीप्लाई करा और फिर हमने इसे मल्टीप्लाई करा। ओके, बाई, अब ये हमारे वापस कौन सी आइडेंटिटी बन गई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो a स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 3 माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा हमारा 5। ओके, तो फिर ये हमारा हो जाएगा 5√3 प्लस 5√5/2। ओके, तो ये हमारे यहाँ से रेशनलाइज हो जाएगा। तो अब हम आगे चलते हैं। सो आगे हमारे पास है 1/7 + 3√2, 1/7 + 3√2।
1/7 प्लस 3√2। तो अब हमने इसे लिखा, तो यहाँ पर हमने लिखा 7 माइनस 3√2, 7 माइनस 3√2। तो यहाँ पर तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा यहाँ पर 7 माइनस 3√2 बाय, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 49 माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर में हमारे पास ये 3 3 जा 9, √2 इंटू √2 2, 9 2 जा 18। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई क्या 7 माइनस 3√2 बाई 49 माइनस 18 हो जाएगा हमारे पास 31। ओके, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई क्या 31, क्योंकि हमने पहले 3 को करा, 3 का स्क्वायर हमारे पास आया 9 और फिर √2 का स्क्वायर आया 4, 9 4 जा, इसका 2 आया 9 2 जा 18। तो फिर हमने करा 31, 7 माइनस 3√2 बाई 31। होप यू गॉट दिस। तो चलो अब हम कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 का पहला क्वेश्चन है, जिसमें हमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को क्लासीफाई करना है। तो पहला हमारे पास आता है 2 माइनस √5। 2 माइनस √5 हमारा क्या होगा, हमने सबसे पहला ऑपरेशन में पढ़ा था कि अगर हम किसी भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को अगर प्लस करें या माइनस करें तो हमारा उसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, इरेशनल नंबर। तो हमने यहाँ पर रेशनल में से इरेशनल नंबर को माइनस करा है, तो पर इसका हमारा आंसर क्या आना है, इरेशनल नंबर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 माइनस √5 हमारा हो गया इरेशनल नंबर। फिर अगला हमारे पास आता है 3 प्लस √23 माइनस √23। ओके, तो अब हम इसे कैसे करेंगे, अब हमने जैसे इसका ब्रैकेट खोला तो ब्रैकेट खोलने पे क्या आएगा, सिंपल आएगा 3 प्लस √23 माइनस √23, प्लस माइनस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, हमारे पास बचा 3, 3 हमारा क्या है, रेशनल नंबर। तो फिर रेशनल नंबर में हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस √23 माइनस √23। ओके, ये कलर इस पे दिख नहीं रहा, रेड चूज कर लेते हैं। ओके यस, फिर अगला हमारे पास आता है 2√7 बाई 7√7। ओके, तो ये तो सिंपल है, ये हमारा क्या है 2 इंटू √7 बाई 7 इंटू √7, √7 से √7 कैंसिल, बचा क्या हमारा 2/7। तो 2/7 तो हमारा क्या एक रेशनल नंबर है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 2√7 बाय 7√7 हमारा एक हो गया रेशनल नंबर। फिर अगला हमारे पास आता है 1√2, 1/√2। तो ये हमारा हो जाएगा इरेशनल नंबर, क्योंकि हमने ऑपरेशन थर्ड में क्या पढ़ा था कि अगर हम किसी भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करते हैं तो वो हमारा होता है इरेशनल नंबर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1/√2। ओके, फिर अगला हमारे पास आता है फिफ्थ 2π, मतलब कि 2 इंटू पाई। अब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, 2 हमारा रेशनल नंबर है, पाई हमारा इरेशनल नंबर है, तो हमारे इसका आंसर क्या आएगा इरेशनल। तो हमारा इरेशनल में आ जाएगा 2π। ओके, होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। तो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो इसमें हमने जो अभी हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी उन्हीं के बेसिस पर हमसे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब हमें इनको सिंप्लीफाई करना है, तो चलो अब हम इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले क्वेश्चन हमारे पास है 3 प्लस √3 इंटू 2 प्लस √2, ये हमारे पास। ओके, तो हम इन्हें करेंगे, तो हम पहले करेंगे 3 इंटू 2 6 प्लस 3√2 प्लस √3 इंटू 2 क्या हो जाएगा हमारा 2√3 प्लस 3 2 जा 6, तो ये हो गया √6। हमारा आ गया पहले का आंसर ये 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस √6। फिर सेकंड हमारे पास आता है 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसे क्या कर देंगे, ए स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9
माइनस बी स्क्वायर हमारा हो जाएगा 3 इक्वल टू 6। इसका आंसर आ जाएगा हमारा 6, क्योंकि रूट 3 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 3 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। सो 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। अब थर्ड हमारा आता है रूट 5 प्लस रूट 2 होल स्क्वेयर, ए प्लस बी होल स्क्वेयर। तो चलो हम इसे सोल्व करते हैं। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर हम क्या है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या फिर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हमारा हो जाएगा 5 रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 2 रूट 10। 2 रूट 10 कैसे रूट 5 इंटू रूट 2, 5 टू जा 10, सो ये हो जाएगा 2 रूट 10 प्लस 2। रूट 2 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 7 प्लस 2 रूट 10, 7 प्लस 2 रूट 10। ओके, फिर अगला फोर्थ हमारे पास आता है रूट 5 माइनस रूट 2 इंटू रूट 5 प्लस रूट 2। ये हमारे पास वापस हो गया माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर हमारे पास 5 आ जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस बी का, बी क्या है हमारे पास रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 इक्वल टू 3। तो 4 का आंसर हो गया हमारा पास 3। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर, दैट इज पाई इक्वल टू सी बाई डी। दिस सेम टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। हाउ विल यू रिजोल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। तो इसमें हमें बताया है कि जैसे कि हमारा एक सर्कल होता है, तो हमारा डायमीटर और ये हमारा पूरा क्या होता है सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2 पाई आर। 2r हमारा क्या हो जाता है d, मतलब कि डायमीटर पाई d इक्वल टू सी। सो पाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, पाई की वैल्यू अगर हम d को इधर लेके जाएंगे तो पाई की वैल्यू आ जाएगी c बाई डी। अब c बाई डी अगर आ गई तो ये तो रेशनल नंबर हो गया, जबकि पाई हमारा है इरेशनल नंबर। तो ये तो हमारा रेशनल नंबर हो गया। तो आप इसे इस कॉन्ट्रडिक्शन को सॉल्व करो कि ये कैसे हो गया रेशनल नंबर। ओके, तो अब ये रेशनल नंबर तो है नहीं, अगर रेशनल नंबर रहता तो हमारी मैथ गलत हो गई है ना। तो अब हम इसमें कह सकते हैं कि इसमें सॉल्व करने का कुछ नहीं है। अब इसमें हम कह सकते हैं कि c बाई डी है, तो या तो हमारा c इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर हम इरेशनल और रेशनल नंबर में या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है इरेशनल नंबर। तो या तो हमारा c इरेशनल नंबर होगा और d रेशनल नंबर होगा। जैसे हो गया हमारे पास रूट 2 बाई 2। ओके, वेट अ मिनट, रूट 2 बाई 2 हो गया। तो रूट 2 बाई 2 भी हमारा एक इरेशनल नंबर ही आएगा। या फिर हमारा d इरेशनल नंबर हो सकता है और c रेशनल नंबर हो सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि हमारे दोनों ही इरेशनल नंबर हों, क्योंकि अगर दोनों ही रेशनल नंबर होंगे तो भी हमारा रेशनल नंबर तो आ सकता है आंसर, लेकिन हमारा साथ के साथ इरेशनल नंबर भी आंसर आ सकता है। तो या तो हमारे c की वैल्यू इरेशनल होगी या d की वैल्यू इरेशनल होगी, या फिर हो सकता है क्या पता और c और d दोनों इरेशनल हो। ओके, तो हमारा पाई इरेशनल है। बस इसमें यही सोल्व करना था, और क्या सोल्व करना था। फिर हमारे पास क्वेश्चन आता है रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। रूट 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो। जैसे अभी तक हमने क्या क्या सीखा था, हमने सीखा था रूट 2 को रिप्रेजेंट करना, रूट 3 को रिप्रेजेंट करना, रूट 5 को रिप्रेजेंट करना, रूट 6 को रिप्रेजेंट करना, ऐसे करना हम सीखा था। लेकिन अब हमें किसे रिप्रेजेंट करना है, अब हमें रिप्रेजेंट करना है रूट 9.3 को। अब हम 9.3 को कैसे करेंगे तो देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक वीडियो बना रखी है। तो जैसे कि हमें किसको करना है, रुकता हूँ। जैसे कि हमें करना है रूट 9.3 को, तो रूट 9.3, तो रूट 9.3 को सॉल्व करने के लिए मैं पहले एक लाइन ड्रॉ करूँगा जिसकी लेंथ होगी 9.3, जो कि 9.3 होगा ना कि रूट 9.3 जो होगा 9.3 ओनली। तो जैसे कि वैसे तो मैंने यहाँ पर पहले से लाइन ड्रॉ कर रखी है, फिर भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखो, ये मैंने 9.3 को 9.3 से डिवाइड कर दिया। 9.3 को 9.3 से डिवाइड करने के बाद 9.3 को 9.3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 9.3 को 9.3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 9.3 को 9.3 से डिवाइड कर दिया। तो 9.3 को 9.3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 9.3 को 9.3 से डिवाइड कर दिया। तो 9.3 को 9.3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 9.3 को 9.3 से डिवाइड कर दिया। तो 9.3 को 9.3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 9.3 को 9.3 से डिवाइड कर दिया। तो 9.3 को 9.3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 9.3 को 9.3 से डिवाइड कर दिया। तो 9.3 को 9.3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 9.3 को 9.3 से डिवाइड कर दिया। तो 9.3 को 9.3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 9.3 को 9.3 से डिवाइड कर दिया। तो 9.3 को 9.3 से मल्टीप्लाई करने के बाद
9.3 की लाइन खींची यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पर हमने 9.3 की लाइन खींची। उसके बाद हमने इनको नेम दिया। हमने इस पॉइंट को नेम दिया ए और इस पॉइंट को नेम दिया बी। ओके, हमने इस पॉइंट को नेम दिया ए, इस पॉइंट को नेम दिया बी। उसके बाद हमने एक यूनिट और ऐड करी। उसके बाद हमने यहाँ पर एक यूनिट और ऐड करी। यहाँ तक हमारा पॉइंट बी था, ये हमारा 9.3 थी, जैसे यहाँ पर हमारा ए था, तो ये हमारी पूरी 9.3 थी। तो यहाँ पर हमने एक यूनिट और ऐड करी और यहाँ पर हमने पॉइंट नेम करा इसे सी। तो हमारी टोटल कितना हो गया? ये हमारा टोटल हो गया 10.3। हमारी टोटल हो गया ये 10.3। तो उसके बाद आगे देखो, फिर अब हमें यहाँ पर इसका मिड पॉइंट निकालना है, क्योंकि अब हमें यहाँ पर एक सेमी सर्कल बनाना है। तो इसका मिड पॉइंट निकालना है पूरी AC लाइन का, जिसका क्या है 10.3 है जिसका मेजर। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर से आर्क लगाएंगे कंपास की मदद से, मिड से एक्स्ट्रा लेके। जैसे मान लो हमने यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली मिड लिया, तो यहाँ से एक्स्ट्रा लेके हम यहाँ पर से एक आर्क लगाएंगे इधर, यहाँ से एक आर्क लगाएंगे इधर, 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 और फिर हम लाइन खींच के यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन बता सकते हैं सेंटर। और इससे फिर हम ए, यहाँ पर जैसे हमने सेंटर को नाम दिया ओ, तो AO को या फिर OC को हम रेडियस मान के एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। और फिर हम उससे इसे √9.3 को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब कि हमने डायमीटर लिया है AC को, हमने डायमीटर लिया AC को। तो यहाँ पर मैंने ऊपर और नीचे दोनों तरफ आर्क लगाई। मैंने ऊपर आर्क लगाई और इधर मैंने ये नीचे आर्क लगाई। उसके बाद ऐसे ही हम, जैसे यहाँ पर हमने पॉइंट A से आर्क लगाई है, मिड से एक्स्ट्रा लेके जैसे हमने यहाँ पर पॉइंट A से आर्क लगाई, वैसे हम यहाँ से पॉइंट C से आर्क लगाएंगे। हम यहाँ से पॉइंट C से आर्क लगाएंगे और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से हम यहाँ पर मिड पॉइंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। थोड़ा सा प्रकार है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर दोनों से आर्क लगा दी और हमने ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट कराई। अब ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट हो गई। उसके बाद हमने स्केल से इन आर्क के बीच में से लाइन ली। स्केल की हेल्प से हमने इस आर्क के थ्रू लाइन ज्वाइन करी इनकी। अब यहाँ पर जिस पॉइंट पे ये AB लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है वो होगा हमारा मिड पॉइंट। लाइन AC का हमारा ये हो जाएगा मिड पॉइंट, जिसे हमने एक नेम दिया O। ओके, अब हमने इसे नेम दिया O। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर एक सेमी सर्कल बनाया। यहाँ पर ये हमने एक सेमी सर्कल बनाया क्योंकि हमारे पास अब रेडियस आ गया AO या फिर OC, अब कुछ भी लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया एक रेडियस। तो उसके बाद हमने एक सेमी सर्कल बनाया। उसके बाद हमें √9.3 रिप्रेजेंट करना है। तो ये जो हमारा पॉइंट B है, यहाँ से मैंने एक 90 डिग्री के एंगल के हिसाब से बिल्कुल परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करी, जो कि बस यहाँ तक, वेट, ये जो है ना मेरा सेमी सर्कल,
बस इसकी लाइन तक मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी परपेंडिकुलर पॉइंट बी से। ओके, जैसे कि यहाँ पर ये मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है। तो अब ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया एफ, तो ये जो एफ बी लाइन जो मैंने ड्रॉ करी है, इसकी वैल्यू हमारे पास होगी √9.3। इसकी वैल्यू हमारे पास होगी √9.3। अब मैं आपको इसका प्रूफ भी बताऊंगा कि ये √9.3 क्यों कैसे हुई। ओके, अब हम यहाँ पर इसे आर्क लगा के, कंपास की मदद से आर्क लगा के हम इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसी आर्क को, क्योंकि अगर हम इसे सर्कल लेंगे तो ये पूरा रेडियस हो जाएगा ना, तो रेडियस इक्वल होती है, तो हम यहाँ से आर्क लगा के इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि √9.3 कैसे होगी। ओके, तो यहाँ पर अब ये हमारे पास पूरा डायग्राम है जो हमने बनाया था। तो यहाँ से हमने एक और, ये हमारा पॉइंट एफ, यहाँ से हमने एक और लाइन कंस्ट्रक्ट करी एफ ओ। हमने यहाँ पर एक और लाइन कंस्ट्रक्ट करी एफ ओ, तो हमारा ये हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। हमारा ट्रायंगल एफ ओ भी हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो अब हमें पता है कि एफ ओ स्क्वेयर इक्वल टू ओ बी स्क्वेयर प्लस एफ बी स्क्वेयर इक्वल टू ओ बी स्क्वेयर प्लस एफ बी स्क्वेयर। अब हमारे पास एफ ओ की वैल्यू हमारे पास क्या है, एफ ओ की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 10.3/2, क्योंकि ये हमारे पास पूरी लाइन ए सी कितनी थी 10.3, और अब ओ सी हमारे पास आई 10.3/2, और हमारी एफ ओ भी किसकी इक्वल होगी, ओ सी के, क्योंकि ये हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी इस सर्कल की। तो ये हो गया हमारे पास 10.3/2। अब हमें एफ बी को तो जैसे निकालना ही है। अब ओ बी स्क्वेयर हमारे पास क्या होगी, ओ बी स्क्वेयर हमारे पास होगी 10.3/2 माइनस 1/1, क्योंकि यहाँ पर ये बी सी जो है ये हमारा क्या था, 1 यूनिट था, 1/1। ओके, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 1/1। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी 8.3/2। यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारे पास आई 8.3/2 होल स्क्वायर, ये भी होल स्क्वायर इक्वल प्लस एफ बी स्क्वायर। तो हम एफ बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर एफ बी की वैल्यू निकालेंगे, एफ बी स्क्वायर इक्वल टू 10.3/2 होल स्क्वायर माइनस 8.3/2 होल स्क्वायर। ओके, अब हम यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2/2। यस, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी एफ बी इक्वल टू 9.3। एफ बी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 9.3/1। तो एफ बी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो हमने यहाँ पर लगाया एफ बी इक्वल टू √9.3। तो एफ बी की वैल्यू हमारे पास आई √9.3, क्योंकि स्क्वायर हमारे यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर रूट में, तो रूट आ गया तो हमारे पास आई √9.3। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये हो गए हमारे पास 9.3। अब कंपास की हेल्प से हम यहाँ से यूं आर्क लगा के हम इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। सो पहला हमारे पास आता है 1/√7। 1/√7, तो ये हमारे पास एक सिंगल टर्म है। अब इसमें हमें कोई भी साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पर सीधा का सीधा लिख सकते हैं इंटू √7/√7। सो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √7/7, क्योंकि √7 इंटू √7 हमारा हो जाएगा 7। ओके, तो हमारे इसका यही आंसर हो जाएगा √7/7। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है 1/√7 माइनस √6। तो 1/√7 माइनस √6 इंटू, अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा साइन चेंज,
√7 प्लस √6 और इधर भी √7 प्लस √6। फिर इसके इक्वल हमारा आंसर आएगा √7 प्लस √6 बाय, अब यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा a² माइनस b²। सो a² की वैल्यू हमारे पास आई 7, b² की वैल्यू हमारे पास 6, 7 माइनस 6 1। सो हमारे इसका आंसर आ जाएगा √7 प्लस √6 बाय 1, जो कि हमारे किसके इक्वल होता है √7 प्लस √6। ओके, फिर अगला हमारे पास है थर्ड 1 प्लस √5 बाय प्लस √2। ओके, 1 बाय √5 प्लस √2। तो अब इसको रेशनलाइज करते वक्त हमें यहाँ पर प्लस से हमें इसका साइन चेंज करके क्या करना होगा माइनस में, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास 2 टर्म्स हैं। तो √5 माइनस √2 बाय √5 माइनस √2। तो इसकी वैल्यू हमारे पास ऊपर आ जाएगी √5 माइनस √2, और यहाँ पर 5 का √5 इंटू √5 हो जाएगा 5, √2 इंटू √2 2, √5 माइनस 2 हो जाएगा 3। सो √5 माइनस √2 इक्वल टू बाई 3 इक्वल टू आंसर। अब आप इसको और आगे आप इसे सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, क्योंकि इसका आंसर हमारा इरेशनल आएगा, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं। फिर फोर्थ हमारे पास आता है 1 बाय √7 माइनस 2। तो अब यहाँ पर हम इसको रेशनलाइज करेंगे, तो हम यहाँ पर इसका साइन चेंज करेंगे। तो इसका साइन चेंज हो जाएगा √7 प्लस 2 बाय √7 प्लस 2। ओके, फिर यहाँ पर √7 प्लस 2, 7 का यहाँ पर आ जाएगा 7, 2 और 2 4 माइनस 4। तो फिर यहाँ पर आ जाएगा √7 प्लस 2 बाय 3। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास √7 प्लस 2 बाय 3। सो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, जो है हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। सो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हमने पिछली क्लास में भी 8th क्लास में भी पढ़ रखे हैं। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हमारे पास है पहला am इंटू an इक्वल टू am प्लस n। जैसे कि हमारे पास कोई भी वैल्यू है, हमारे पास है 2, जब हमारे पास यहाँ पर आ गया 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2। तो अब हम इसे सिंपल यूँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास a सेम है 2। ओके, अब हमारे पास ये जो है ये इसकी ये सेम है, और मान लो हमारे पास 2 छोड़े, यहाँ पर हमारे पास है 3। ओके, तब पर हमारे पास जो ये पावर है ये हमारी डिफरेंट है। तो हम यहाँ पर सीधा लिख सकते हैं 2 की पावर 2 प्लस 3 इक्वल टू 2 की पावर 5। ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 5। जैसे अब हम इसे करके देखेंगे, तो ये 2 की पावर 2 हमारा हो जाएगा 4 इंटू 8, 8 4 जा 32, और 2 की पावर 5 हमारे क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, जिसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 32, क्योंकि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 जा 16, 16 2 जा 32। तो दोनों की वैल्यू हमारे पास 32 ही आई। तो अगर हमसे मतलब कि वैसे पूछा जाए सिंपली 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 इक्वल टू, तो हम कह सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 5, क्योंकि हम अब हमारे पास ये नंबर तो सेम है लेकिन हमारी पावर डिफरेंस है, तो हम इन पावर्स को क्या कर देंगे सम कर देंगे 2 इंटू 2 प्लस 3। ऐसे ही हमारा फर्स्ट लो है एक्सपोनेंट का। ओके, फिर सेकंड लो हमारे पास आता है am बाई an इक्वल टू am माइनस n। अब जैसे कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमारे पास था 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3, मल्टीप्लाई करते हैं तो इनकी जो पावर है वो हो जाती है प्लस। तो अगर हम इन्हें डिवाइड करेंगे, जैसे 2 रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू पावर 3, तो इनके क्या होगा, इनकी पावर्स हो जाएंगी माइनस। इनके पावर हो जाएंगे हमारे पास माइनस की पावर हो जाएगी 2 2 माइनस 3। ओके, इनकी पावर माइनस हो जाएंगी। फिर अगला थर्ड लो है हमारे पास am इंटू n। जैसे कि 2 की पावर 2 इंटू यहाँ पर हमारे पास 3 है, कि पहले आपको 2 की पावर 2 करने उसके बाद उसका भी, तो 2 की पावर 2 हो जाएगी हमारे पास 4,
और 4 की पावर 3 जो हो जाएगी हमारे पास क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 64। ओके, तो हम इसे सीधा भी कर सकते हैं, हम इसे कर देंगे 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, तो फिर हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर 6। तो 2 की पावर 6 हमारे क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, नो नो यस ओके, इंटू 2। तो हमारे पास 2 2 जा 4, 4 जा 8, 8 जा 16, 16 2 जा 32 और 32 2 जा 64। तो हमारे पास थर्ड लॉ के हिसाब से भी हमारा थर्ड लॉ प्रूफ होता है कि थर्ड लॉ बिल्कुल करेक्ट है। फिर फोर्थ लॉ हमारे पास आता है, फोर्थ लॉ में जो हमारी ये है नंबर्स, ये डिफरेंट है और पावर सेम है। जैसे कि हमारे पास आ गया 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। अब यहाँ पर हमारे ये नंबर्स तो डिफरेंट हैं लेकिन पावर सेम है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 प्लस 3 की पावर 2 नहीं कर देंगे, अब हम करेंगे 2 इंटू 3 होल पावर 2। ओके, तो 2 3 जा 6 की होल पावर हो जाएगी हमारे पास 2। जैसे हम इसे प्रूफ करते हैं तो 2 की पावर 2 हो जाएगी 4 इंटू 3 की पावर 2, 9 9 4 जा 36, और हमें पता है 6 का स्क्वायर भी हमारा होता है क्या, 36। तो हमारा फोर्थ लॉ भी प्रूव होता है। तो ऐसे हमारे पास फिर फिफ्थ लॉ आता है एक्सपोनेंट्स का, कि जैसे हमारे पास फर्स्ट लॉ था जिसमें हमारी पावर डिफरेंट थी, तो हमने मल्टीप्लाई करा तो इनका सम हुआ, और सेकंड लॉ में हमने डिवाइड करके इनका माइनस करा। तो ऐसे ही हमारे पास इसमें पहले फोर्थ लॉ में हमारे पास आया हमने मल्टीप्लाई करा और अगले में हमारे पास आया डिवाइड। तो जैसे हमने करा 2 की पावर 2/3 की पावर 2, तो ये हमारे किसके इक्वल होगा, हमारे इक्वल होगा 2/3 की पावर 2। ओके, ये हमारे इक्वल होगा 2/3 की पावर 2 के। तो ये हमारे पास 5 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं। तो अब इन्हीं के बेसिस पर हमारे पास एग्जांपल्स हैं एक्सरसाइज 1.6 के। तो पहला एग्जांपल हमारे पास आता है सिंप्लीफाई 2⁻² इंटू 2⁻1/3। अब यहाँ पर हमारे पास ये नंबर तो इक्वल है लेकिन हमारे पास जो पावर है वो डिफरेंट है। ओके, तो अब हम इनका सम कर देंगे तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2/3 प्लस 1/3, 2/3 प्लस 1/3, जिसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2 3/3, जो कि हो जाएगा हमारा 2 की पावर 1। ओके, फिर अगला हमारे पास आता है 3 1/5 इंटू 4। अब ये हमारे पास कौन सा लो है, ये हमारे पास आ जाएगा थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो इसमें हम इन दोनों का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो फिर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1/5 इंटू 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 4/5, 3⁻4/5। ओके, फिर अगला हमारे पास आता है थर्ड 7 1/5/7 1/3। तब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इनका माइनस कर देंगे डिफरेंस, क्योंकि हमारे पास ये नंबर तो सेम है लेकिन जो हमारी पावर्स हैं वो डिफरेंट है और हमें ये डिवीजन में दे रखा है, तो हम इनका करेंगे माइनस। तो 7 पावर 1/5 माइनस 1/3। ओके, फिर अगला हमारे पास फोर्थ आता है 13⁻1/5 इंटू 17⁻1/5। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सिंपली करेंगे 13 इंटू 17 होल रेज टू पावर 1/5, होल रेज टू पावर 1/5, जो कि हमारा हो जाएगा इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 221, तो हो जाएगा 221 रेज टू पावर 1/5। ओके, तो चलो अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 1.6 आती है। तो एक्सरसाइज 1.6 में हमारे पास पहला क्वेश्चन है फाइंड 64⁻1/2। तो 64⁻1/2 हम कैसे निकाल सकते हैं, 64 हमारा क्या होता है, 64 होता है 8 स्क्वायर 1/2। अभी हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हो गया, तो हम इसे क्या कर सकते हैं 8 2 इंटू 1/2। हमने थर्ड लॉ में यही पढ़ा था, तो हम यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8।
ओके, फिर ऐसे हमारे पास नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में हमें दे रखा है 32 1/5। तो 32 हमारा क्या है 2⁵5 और इसमें ऊपर से हमारे पास आगे 1/5। फिर वापस यहाँ पर थर्ड लो लगेगा। पहले क्वेश्चन में हमारे पास इन तीनों में थर्ड लो ही लगेगा। फिर 2 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसिल, सो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। फिर अगला हमारे पास आता है 125 इंटू रेस टू 1/3। 125 हमारा किसके इक्वल है 5³ 5³ इंटू 1/3 सो फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5³ इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल इक्वल टू 5। इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 5। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है 9⁵3/2। तो इसमें भी हमारे पास थर्ड लो ही लगेगा। तो 9⁵3/2, तो 9 हमारा क्या है 9 है 3² रेस टू 3/2। अब हम इन्हें दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 3/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और फिर हमारे पास बच जाएगा 3 का क्यूब जो कि होता है 27। तो इसकी फर्स्ट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 27। अब नेक्स्ट हमारे पास है 32 रेस टू 2/5। फिर 32 हमारे पास आता है 2 रेस टू 5 रेस टू 2/5। तो अब हम इन्हें दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे 5 इंटू 2/5, 5 से 5 हमारा कैंसिल, फिर हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 2² और 2 का स्क्वायर हमारे पास होता है 4। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। फिर थर्ड वन हमारे पास आता है 16⁻³ तो 16 हमारे पास क्या है 16 है हमारे पास 2⁴। 16 हमारे पास 2⁴ 3/4। फिर हमने यहाँ पर फिर से मल्टीप्लाई करना है 3/4, 4 से 4 कैंसिल, हमारे पास यहाँ पर बचता है 2³ जो कि हमारा होता है किसके इक्वल 8 के। तो इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 8। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है 125 रेस टू -1/3। तो 125 हमारा है 5³ -1/3 जो कि हमारा हो जाएगा 5³ इंटू -1/3। ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास आता है 5 -1 जो कि हमारे किसके इक्वल होता है 5 - 1 हमारा हो जाएगा 1/5। क्योंकि अब हमें इसको रेसिप्रोकल करके हम इसकी वैल्यू -1 से हम करेंगे +1 में जो कि हमारा हो जाएगा फिर 1/5। अब थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है। थर्ड क्वेश्चन में हमारी सारे लो लग रहे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट लो ही लग रहा है। तो थर्ड क्वेश्चन में 2⁵3 इंटू 2 1/5। तो अब हम इसमें क्या लिख सकते हैं अब हम इसमें लिख सकते हैं 2 इंटू 2/3 प्लस 1/5। हम इसमें कर सकते हैं 2/3 प्लस 1/5। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है 1/3 की पावर 7। ओके, तो अब हम इसमें क्या करेंगे अब हम इसमें करेंगे 3 - 3 की पावर 7। तो फिर ये हो जाएगा 3 की पावर -21। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास 3 की पावर -21 जिसे हम लिख सकते हैं 1/3 की पावर 21। ओके, फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड 11 1/2/11 1/4 जिसे हम लिख सकते हैं 11 1/2 - 1/4 1/2 - 1/4। ओके, अब लास्ट हमारे पास आता है 7 1/2 इंटू 8 1/2। अब हमारे पास ये नंबर इक्वल है, ये नंबर डिफरेंट और पावर हमारे पास हैं इक्वल्स। ओके, तो अब हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि हमारा हो जाएगा 56 1/2 56 रेस टू 1/2। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन था। होप यू लाइक दिस सेशन, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। If you like the video, if you like the session, like the video, share the video, subscribe to the channel and press the bell icon for each and every notification. Thank you. Bye bye everyone.